ड्रीम बिग है हमारा एंड इसीलिए पिक्चर का नाम ड्रीम बिग है एंड वी जस्ट क्रॉसिंग फिंगर्स कि सब सही जाए एंड दर्शकों को हमारी पिक्चर अच्छी लगे. दैट्स व्हाट इट इज़. रोमान सर आप क्या कहना चाहेंगे आज ड्रीम बिग? Dream Big is going to be an inspirational movie for sure. It's going to be a full motivational movie, and youth को inspire करेगी और families के लिए भी complete movie है. So I'm really excited. This project is very different from any other project. मतलब ये ऐसा project है जो अब तक इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा गया. Untapped, unseen project. किस तरह से अप्रोच किया गया सर आपको डायरेक्टर साहब की तरफ से? क्या कुछ थोड़ा बताइए कि सर क्या चाहिए? थोड़ी सी कहानी ये शुरू से बताते हैं. एक्चुअली हम लोग मिले कॉमन फ्रेंड्स से एंड ये है बहुत बड़े सेलिब्रिटी है फिटनेस वर्ल्ड में एंड मैं फिटनेस के आजू बाजू भी नहीं हूँ बट यस हम लोग मिले एंड वी क्लिक्ड एंड इनकी कहानी जब सुनी मैंने तो मैंने इनको ऑफ़र किया कि पिक्चर बनानी चाहिए आपकी बायोपिक. सो ही अग्रीड इमीडिएटली बट उन्होंने पूछा कि हीरो कौन. तो मैंने बोला ऑब्वियसली आप, क्योंकि ही इज़ फिट एंड गुड लुकिंग भी है एंड ये 2019 की बात है एंड देन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग हिम फॉर एक्टिंग, एक्शन, डांसिंग एंड जब वो पूरे रेडी हुए दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द फिल्म. सर यू आर ऑल्सो एन एक्टर जी. सो फिल्म में क्या आप कहीं रोल निभा रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्शन? नहीं, आई बिलीव एक काम एक जगह करो, डायरेक्शन करो या एक्टिंग करो. सो इसमें खाली डायरेक्शन है वेयर आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन डायरेक्शन, क्योंकि एक्टिंग होगा तो पूरा माइंड भटक जाता है. सो यस, ओनली डायरेक्शन फॉर दिस क्या भी प्रोडक्शन चालू है या फिर फ्लोर पे जाने वाले हैं? सर सॉरी प्री प्रोडक्शन चालू है या फ्लोर पे जाने वाले हैं? सर हम फ्लोर पे जा चुके हैं. हमारी 70% पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरा लास्ट स्केट बाकी है जो यूएस में होगा. दिसंबर में हम शूट कर रहे हैं फॉर क्रिसमस बिकॉज वो क्रिसमस लाइटिंग एंड वो सब हमारा है एंड यस बाय जनवरी आई शुड बी डन एंड मार्च में इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे. बाकी जो एक्टर्स है अगर कुछ बता सकें उनके बारे में भी अपार्ट फ्रॉम? सर वी हैव ऋतुराज सिंह जी, सुपर्णा मारवा जी, राकेश बेदी जी, आर्य बब्बर एंड दैट्स अस कास्ट एंड वी आर जस्ट या. And there are going to be some songs there now? Yes, there are songs, there are motivational songs. ये फिल्म में बहुत बड़ा विलन है. जो विलन है इनका प्रॉब्लम्स, इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो हर्डल्स है, दैट्स द विलन ऑफ द फिल्म. इनकी बायोपिक है जो मिडिल क्लास, एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ तक कैसे आए हैं. ही इज़ अ मल्टी मिलियनेयर टुडे एंड हाउ डिड ही बिकम अ मल्टी मिलियनेयर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज़ हिज स्टोरी. इनकी लाइफ में बहुत रोलर कोस्टर्स है. इनको रातों रात यूएसए भेज दिया गया. क्यों? इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिग्रेट है. रिग्रेट नहीं कहूँगा मगर एक ज़ख्म है. वो क्या है एंड उनकी बाकी ज़िंदगी. तो ये पूरा कैप्चर किया हमने 2 घंटे में. जितना कर सकते थे उतना हमने कैप्चर किया. तो राइटर बोल के कौन है राइटर या स्क्रीन प्ले राइटर? या आप ही है या फिर? सर स्क्रीन प्ले मेरा है अच्छा. एंड श्रीधर जी ने बहुत हेल्प किया हुआ है एंड राइटिंग ऑब्वियसली इट्स हिज बायोपिक सो ही इज़ रिटन इट एंड आई हैव हैड अ लॉट ऑफ हेल्पिंग हैंड्स एंड done that. So are you targeting OTT platform or direct theatrical release? Sir, right now we have not decided on that, but yes, I would love a theatrical release. Theater थोड़ा better हो जाए तो we will surely go for a theater release. But yes, OTT is always there. जी आपसे is your first attempt as an actor, right? So tell us about your experience, something almost क्या डायरेक्टर टिप्स मिली ऐसा कुछ अगर शेयर कर सके किस्सा कुछ शेयर कर सके तो उसके दौरान जो अभी तक शूट हुआ है या कुछ Your experience. as an actor. या एक्चुअली सो डेब्यू मूवी है तो ऑफ कोर्स फर्स्ट, लेकिन कैमरे की मुझे कैमरे से मेरी दोस्ती पिछले 10 साल से ज़्यादा है क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता आ रहा हूँ. तो एक नया एक्सपीरियंस, बिल्कुल नया रास्ता और बिल्कुल नई चीज़ है क्योंकि एक्टर के पास अकेली एक्टिंग नहीं, कंप्लीट पैकेज है जो एक्शन है, उसके डांस है, परफॉर्मेंस है, एक्सप्रेशन है, लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं सीख रहा हूँ, सीखा है, सीखता रहूँगा इनसे. और मूवी का जो शूटिंग अभी पंजाब में हुई थी, अमृतसर
चंडीगढ़, मोहाली और बॉम्बे में हुआ स्ट्रगल था हमारा। बॉम्बे शूट किया, कैलिफोर्निया में शूट होगा। तो अभी तक आई रियली लव्ड इट ऑनेस्टली। मुझे I'm more excited. Instead of getting nervous from first time, no, I mostly got pumped up. I'm really, अगर if you love something, then no one can stop you. So I think I'm loving it and I'm doing things better. And बहुत अच्छा लगा इस पिक्चर के अंदर, मूवी के अंदर। बाकी आप लोग देखेंगे, बताएंगे, and you guys will definitely We have a lot of action, sir. जैसे इतनी सारी खिलाड़ी बनाई है तो अक्षय भैया से थोड़ा तो इंस्पिरेशन मिलेगा। एंड यस, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्शन। इनकी बॉडी से ही पता चल जाता है कि एक्शन होना ही है। एंड वी हैव गुड एक्शन, आज के टाइम का एक्शन है। सो वी हैव ट्राइड अ बेस्ट। मैं नहीं कहूँगा कि खिलाड़ी का एक्शन है, बट या खिलाड़ी से कम एक्शन नहीं होगा। वी हैव ट्राइड अ बेस्ट। एक्शन, एंटरटेनमेंट, सीरियस स्ट्रगल, जो फेलियर के दौरान जो उस फेज से निकलते हैं, उस वेरी कनेक्टिंग मूवी एंड सक्सेस। मूवी के अंदर 4-5 डिफरेंट फेजेस हैं। सो जो इस जिससे मूवी हर तरह के कैटेगरीज को टैप करती है। फिटनेस के लिए कोई टिप्स देंगे? जैसे आपकी बॉडी आपने बनाई है, फोकस फिटनेस की टिप्स दे देंगे अगर साथ ही साथ? फिटनेस के टिप्स देखिए, फिटनेस एक इंसान का हिस्सा है। मतलब ये नेसेसरी है हर एक के लिए, चाहे वो 10 साल का बच्चा है या 90 साल का बुजुर्ग। हेल्थ एंड फिटनेस इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो अगर आप सही खाएंगे तो सही रहेंगे, अगर आप गलत खाएंगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या सर्कमस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। तो टिप्स ये है कि आप जो भी खा रहे हैं, अगर सही क्वालिटी अपनी बॉडी को देंगे, सही न्यूट्रिएंट्स सही देंगे, तो आपकी बॉडी सही परफॉर्म करेगी। जिस तरह से सही तेल डालते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, तो आपका इंजन वैसे परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप उसमें घटिया तेल डालेंगे तो वो इंजन की लाइफ कम हो जाती है। तो इंसान का जो इंजन है वो दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे एक्सपेंसिव इंजन है। उससे बड़ा फरारी का इंजन भी नहीं है। आज तक उससे बड़ा इंजन बना नहीं है दुनिया में, है ही नहीं। अगर किसी के पास नाम होगा तो बताना। ह्यूमन मशीनरी इज़ द बिगेस्ट मशीनरी एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मशीनरी इन द वर्ल्ड। उसके अंदर किस तरह का आप तेल डलवाते हो, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड है, कितनी क्वालिटी उसकी कैसी है, वही आपकी इस इंजन की लाइफ उस पर है। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर हम इतना गलत खा रहे हैं कि हम 50-60 तक बीमार हैं और हमारी लाइफ इससे आगे नहीं जा रही। और हम 100 साल की ज़िंदगी की बात करते हैं, वो बहुत कम हो चुकी है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो अपने ध्यान रखें। मेरा टिप यही है कि आप सही खाएं एंड दैट विल हेल्प योर बॉडी टू लास्ट लॉन्ग। क्या कहना चाहिए आज के दिन और उनके लिए? I've come across many directors, many producers, but I think one person who's very, very genuine was Mr. Aryaman. उनके साथ काम करना was, I think, मेरे को पता नहीं था that it would be so good. It was a dream. And the best part of this movie was कि हम लोग enact नहीं कर रहे थे. We were reliving the moments of Guruman. जो उन्होंने उनके losses, gains, बचपन, and also after losing him in the movie and all that, it was great experience. We were just reliving those moments and it was smooth. Excellent producer and excellent director. सर आप क्या कहना चाहेंगे? And one more thing, excellent co-artist. Excellent. ये आपका बड़ा ओपिनियन है। आई एग्री, जो मैम ने बोला मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं काफ़ी टाइम से, आप लोग तो जानते ही, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जहाँ आपको एक अच्छा स्क्रिप्ट और एक अच्छे को एक्टर्स, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा कैमरामैन मिले। तो मतलब सोने पे सुहागा, यू फील सो मच बेटर अबाउट योर वर्क। आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कलाकार तो हम हैं, लेकिन वो उस वक्त जो फीलिंग्स आ जाती हैं आप खुद रियलाइज़ नहीं करते कि आप किस तरीके से इमोट कर रहे हो। रोना है तो आंसू अपने आप आ जाते हैं, हंसना है तो हंसी अपने आप आ जाती है, यू नो। तो ये कुछ लिखा हुआ नहीं होता, ये एक फीलिंग वाली बात होती है। और बेसिकली अभिनेताओं का वही है कि हम लोग जो फील करते हैं हम आप लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं और आप लोग उसे पसंद करें, तो यही तो हम चाहते हैं। एंड येस, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद हिम। और लवली बॉय, इतना प्यारा इंसान, मतलब इतना कुछ इन्होंने किया है अपनी ज़िंदगी में सिंगल हैंडली। फिर भी इनमें मतलब गर्व है, लेकिन वो
he's not arrogant. Yeah, He's not arrogant. He's very simple, very nice. And a good actor. A good actor. Very good actor. इनफैक्ट हम दोनों तो उनसे कहते थे कि यार आप चोरी छिपे कहीं एक्टिंग सीख के आए ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज लाइक यू मस्ट हैव ऑल्सो मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनके पहला रोल था और मुझे लगा कि हाँ ये एक्टर बन सकते हैं या ये नहीं बन सकते लेकिन वो कहने वाली बात नहीं है बट इट वॉज वेरी इंजॉयबल आर्यमन इज सच अ लवली मैन एंड अ वेरी वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड टोटल प्लेजर मज़ा आ गया लग रहा है यस बहुत सालों के बाद वी जस्ट वांट टू विश गुरु एंड द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है एंड पोस्टर्स लुकिंग अमेजिंग ये तो शुरुआत है एंड देयर इज लॉट्स टू हैपन वी आर स्टार्टिंग द शूट इन द US नेक्स्ट मंथ will be the second schedule so that's all I can talk about right now. The first schedule has been completed in Punjab and they had a few days in Bombay and now the next schedule will be in the US which I'll be going for. So Aryaman is like family. I've known him for God knows how many years and I'm so glad कि ये फिल्म इतनी सारी बन चुकी है और बहुत जल्दी पर्दे पे आ जाएगी एंड आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट एंड द टीम एंड द यूनिट एंड आई आजकल बायोपिक्स का बहुत एक ट्रेंड चल रहा है सो इट्स ग्रेट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी समथिंग ट्रेंडी एंड इट्स अबाउट सक्सेस सो आई ऑल्सो विश आर्यमन ऑल द सक्सेस इन लाइफ एंड यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ. What's your take on this, sir? नई फिल्म आ रही है ड्रीम मेक सर के लिए क्या कुछ विशेष रहेगी सर आपकी? मुझसे पूछ रहा है? हाँ जी आपसे आप मेरा हो गया. देखिए मैं ये बहुत पर्सनल है हमारे लिए फैमिली की तरह है तो मेरी तरफ से तो दुआएं हैं कि बहुत बढ़िया हो बहुत बड़ी हिट हो जाए और मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इसके बारे में लेकिन जो देख रहा हूँ बड़ा अच्छा लगा कि प्रॉमिस बहुत बड़ी है एंड आई एम श्योर दे फुलफिल इट. आई विश देम ऑल द बेस्ट. कहना चाहेंगे आज के दिन की प्रोग्राम? नहीं मेरे को ये पोस्टर बहुत अच्छा लगा है एक्चुअली ये एक नया काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग हो रही है बिकॉज अभी तक जो अचीवर्स थे वो अलग अलग एरियाज़ में आते थे बट अभी यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैव बिकम रियली बिग एंड उनकी स्टोरी बताई जा रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा. सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमेशा बायोपिक कोई अदर पर्सन या अदर एक्टर करते हैं इन्होंने once again it's a very unconventional yeah please काफ़ी अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट है ये बायोपिक है प्लेड बाय द पर्सन जिनकी लाइफ के ऊपर बन रही है. इट्स वेरी अनकन्वेंशनल एंड द फैक्ट दैट ही इज़ अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर एंड फिजिकल ट्रेनर एंड एवरीथिंग न्यू काइंड ऑफ life and a new kind of story. So I think it's a very interesting choice to cast the person जिसके ऊपर लाइफ बन रही है and I think he's got enough a lot of following you know and with him on the screen it's going to really help the project. सर क्या विश देना चाहेंगे? मैं क्या करूँ मैं इनका फ़ैन हूँ इनका YouTube चैनल में देखता हूँ काफ़ी इंस्पायर होता हूँ मैं. So all I want to say is keep inspiring people, keep working hard, right?